अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायोलॉजेटिक्स टॉपिक की कंटिन्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा सब टॉपिक है जी रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब हम लोग समराइज़ कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो इस पूरे एक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को आप ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, लेकिन हम इसको अब इस नज़र से देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस को हमने रिडॉक्स रिएक्शन कहना है, रिडॉक्स प्रोसेस करना है, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेआउट बना लेंगे कि पूरा फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर क्या है, एक केमिकल इक्वेशन क्या है। उसके बाद हम कह लेंगे कि कन्वेयर ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, जबकि कन्वेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आ गई, जिसको हम रिडॉक्स प्रोसेस कह रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल जस्ट समरी है। इसके बाद हमने सिर्फ इन्हें 2 पॉइंट्स बताने हैं कि इसमें होता है कुछ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और कुछ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। इनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं, इनको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इनको रोशनी नहीं चाहिए होती। सिंपल एक हमारे पास यहाँ पे जनरल जो सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी है, इसको हम शो करेंगे। होनी फोटोसिंथेसिस ही है, थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा चेंज है। और वो क्या चेंज है कि लाइट में यूजेस लाइट यानी रोशनी यूज़ होगी, जबकि डार्क में बोथ इन डार्क एंड लाइट, मतलब ये रोशनी और अंधेरे दोनों में काम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी में नहीं। लाइट रिएक्शंस का एक और पॉइंट है जी कि NADPH एंड ATP आर फॉर्म्ड। यहाँ पे ये 2 एनर्जी करेंसीज बनती हैं, जबकि NADPH एंड ATP आर यूटिलाइज्ड, तो यहाँ पे वो कंज्यूम हो जाती हैं। अब कुछ डिटेल हम देखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। इसके हमने सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने आपके पास मेंशन किया है, ताकि वर्ड टू वर्ड पूरी लाइंस लिखना, पढ़ना, याद करना है इट वॉन्ट बी पॉसिबल। उसको आप बुक से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोटो सिस्टम्स के सबसे पहले आपको बताया गया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिंथेसिस ये नहीं है। फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं? दीज आर क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो वो पुरानी बेसिस थी जो यहाँ पे यूज़ होंगी, और ये बेसिस हैं जो अगले आने वाले टॉपिक्स में हम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। फोटो सिस्टम्स की बात होगी कि जी ये क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स मतलब गुच्छे ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके बाद हमारे पास जी है एक एंटीना कम्प्लेक्स होता है और एक रिएक्शन सेंटर है। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के। जैसे हर एक इंग्रेडिएंट का काम है, शुगर इज स्वीट, सॉल्ट इज सॉल्टिश और सेवरी। तो इसी तरह से इसमें फोटो सिस्टम्स हैं, एंटीना कम्प्लेक्स हैं और रिएक्शन सेंटर हैं। एंटीना कम्प्लेक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे ये लाइट गैदर करेगा, लाइट रोशनी को पकड़ेगा। जैसे आप लोग एंटीनाज लगाते हैं और रेडियोस के भी एंटीनाज होते थे, तो वो सिग्नल्स को पकड़ता था, तो यहाँ पे लाइट को पकड़ेंगे एंटीना कम्प्लेक्स। उसके बाद रिएक्शन सेंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन बोथ प्लेसेस, जबकि हम क्लोरोफिल ए का पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। RC हैज़ वन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। RC मैंने शॉर्ट करके लिखा है रिएक्शन सेंटर को। तो रिएक्शन सेंटर का हम बता रहे हैं कि इसके पास है जी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन को पकड़ सके। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एंटीना इज ट्रांसफर्ड टू रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए, अब इनकी प्रोसेसिंग बता रहा है कि एंटीना कम्प्लेक्स ने जो है रोशनी लाइट को पकड़ लिया और रिएक्शन सेंटर में दे दिया। This is how we can say ATP is produced by chemiosmosis. कीमियोस्मोसिस मतलब केमिकल ऑस्मोसिस, आपको पता है अक्रॉस द ग्रेडियंट मूवमेंट को कहते हैं। तो जब लाइट एंटीना कम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर की तरफ मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। दिस इज़ हाउ वी से ATP इज़ प्रोड्यूस बाय कीमियोस्मोसिस, और इसलिए हम कहते हैं कि किस तरह ATP प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमारे पास जस्ट 2 अनऑर्डनरी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको मेंशन की गई है आपके बुक के बिल्कुल पेज के एंड पे और नेक्स्ट पेज के कंटिन्यूशन में। तो ये 1 लाइन डेफिनेशंस हैं। फोटो सिस्टम 1 बताया, फोटो सिस्टम 2 बताया हुआ है। क्यों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो सिस्टम्स हैं, अब डेफिनेशन उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे।
फोटो सिस्टम 1 और 2 किस तरह से है, जिस तरह हमने देखा था कि एसेसरी पिगमेंट्स के साथ साथ क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हैं A B C D, और हमने कहा था कि क्लोरोफिल A की भी आगे से सब टाइप्स हैं। आप पिछले वाले लेक्चर में दोबारा से देखें, आप इस चीज़ को रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे उसी की थोड़ी सी इवेल्युएशन हमें बताई गई है, एलेबोरेशन बताई गई है कि फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए वो कैटेगरी का है जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इस फोटो सिस्टम को हम P700 कह देते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 2 में होता क्लोरोफिल ही है, लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की, जिसको हम फिर फोटो सिस्टम यानी कि P680 कह देते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसोसिएटेड विच ट्रैप्स एनर्जी एंड पास टू कैरियर्स। तो इस चीज़ को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस ये उसी बात को एक और वर्ड्स एक और एंगल से करके आपको बताया गया है। आगे यहाँ पे बात जब हमारी ख़त्म हो रही है तो लाइट रिएक्शंस के दो प्रोसेसेस आगे आते हैं, जिसमें हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जिसको फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो बेसिकली ये आगे से दो प्रोसीजर्स में जाएगा। नॉन साइक्लिक क्या होता है, ऑब्वियसली जो साइकिल फॉर्म में नहीं है, एक चेन की फॉर्म में है, यूं जस्ट स्ट्रेट जाएगा। जबकि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो साइक्लिक आपको पता है जस्ट लाइक अ सर्कल, जहां से शुरू वहां पे खत्म, जहां से खत्म वहां से शुरू। सो बस यहाँ पे एक बात बताइए कि जी इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो 2 फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। वो जो 2 फोटो सिस्टम्स हैं हम उनको देखेंगे, और फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं वो हमने लेक्चर के स्टार्ट में देख लिए। इसी तरह है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में बताया कि जी सिर्फ एक फोटो सिस्टम यूज होता है, और वो है फोटो सिस्टम 1 यानी कि नैनोमीटर 680। आज के डिस्कशन में मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की सिर्फ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, जिसके 6 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, लेकिन इसको हमने सिर्फ एक पॉइंट्स की फॉर्म में एक लेआउट बनाया है, जिसकी वजह से इसको समझना और मेमोराइज करना स्पेशली बहुत आसान हो जाएगा। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अदरवाइज ये बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में आपने 6 स्टेप्स देने हैं, 1 2 3 4 5 6, और देने भी इसी तरतीब से हैं। कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कोई चीज़ अपने से बना के नहीं लिखनी, और कोशिश करें कि इन सब पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पे याद रखें। लेट्स स्टार्ट। सो द पॉइंट नंबर 1 इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 इज कैप्चर्ड बाय। फोटो सिस्टम 2 को हम ऑलरेडी जानते हैं P680 कहते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल से निकल चुका हो उसको हम एक्साइटेड कहते हैं, जो जंप कर सकता हो। सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 इज कैप्चर्ड बाय P680 डेफिनेटली। ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल क्रिएट्स अ होल। अब ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल का क्या मतलब है, जब एक इलेक्ट्रॉन ने जंप कर लिया तो ऑब्वियसली उसकी जो जगह है वो खाली हो गई। खाली को क्या कहते हैं हम, होल। तो क्लोरोफिल लाइट तो एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ने करनी है, तो क्लोरोफिल में हो जाता है एक होल क्रिएट। अब इस होल को फिल करना इस सारे काम में मददगार है। नंबर 2 आपके पास एक डेफिनेशन है फाइटोलाइसिस। फाइटोलाइसिस, ठीक है, फाइटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ओ का मतलब ऑक्सीजन वाटर। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में होता है आपके पास वाटर स्प्लिटिंग स्टेप है, यानी कि वाटर इसमें टूटता है। किस तरह, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन प्रीवियसली प्रेजेंट ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनाता है, और ये वो ऑक्सीजन है जो हमारे ब्रीदिंग में हम इनहेल करते हैं। तो ये फाइटोलाइसिस सेकेंड स्टेप में होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट में हम आ रहे हैं जी, ईच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू PS2 टू PS1 बाय ETC। अब इन सब बातों का क्या मतलब है, आप लोगों ने ये कीज इस्तेमाल पेपर में नहीं करनी, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दिस कंसेप्ट्स। इस तरह से है PS2 फोटो सिस्टम 2, PS1 फोटो सिस्टम 1, ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जाएगा। यहाँ पे PS2 से हमने बात स्टार्ट की थी फोटो सिस्टम 2 से, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में जाएगा।
किस तरह जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस इसके कंपोनेंट्स अभी बता दिए और ये आप इसके कंपोनेंट्स अभी याद कर लें। 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें होगा जी प्लास्टोक्यूनिन, ये एक प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आगे लेके जाना है। 2 साइटोक्रोम्स होंगे और प्लास्टोसाइनिन, ये भी एक प्रोटीन है जो इसमें इन्वॉल्व होगी ईटीसी चेन में। फोर्थ पॉइंट है जी इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन द चेन, इलेक्ट्रॉन आगे आगे नीचे जा रहा है चेन में, क्योंकि हम ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं तो हम एक सीरीज ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नीचे जाने की वजह से एटीपी इज फॉर्म्ड जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो हम एक्चुअली पढ़ ही फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, तो इस तरह इस मूवमेंट से फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। दिस एटीपी इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल क्या है इसको भी हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो एटीपी बन रही है हम देख रहे हैं कि उसका फायदा क्या है, उसका काम क्या है, तो वो केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट है जी एन इलेक्ट्रॉन फिल्स इलेक्ट्रॉन होल इन P700। तो जो इलेक्ट्रॉन होल ऊपर बना वो फिल हो रहा है। होल वॉज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ PS1। वहां पे बात की PS2 की, यहाँ पे बात करें PS1। क्यों? क्योंकि हमने इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में पढ़ा 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे और अब यहाँ पे भी उसी तरह का इलेक्ट्रॉन होल स्टार्ट हो गया जो ऊपर बना था, लेकिन ये PS1 में है, ये फोटो सिस्टम 1 में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 passes टू सेकंड ETC। जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे हो रहा है, वहां पे होल क्रिएट हुआ वो ETC चेन में चला गया। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड ETC एक दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में विच ट्रांसमिट्स टू FD फेरडॉक्सिन, ये एक प्रोटीन है जो इसकी कैरियर प्रोटीन है। यहाँ पे बात ऑलमोस्ट हमारी समअप हो रही है। यहाँ पे आपको बताया गया कि NADP रिडक्टेज एक एंजाइम आएगा, यहाँ पे मौजूद है NADP रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज आपको याद है ये एंजाइम में था, जिस तरह लाइपेज था, हाइड्रोक्सिलेज था। इसका काम क्या है कि ये बनाएगा जी NADPH विल सिंथेसाइज शुगर इन केल्विन साइकिल। तो इस रिडक्टेज का क्या काम है, ये रिडक्शन करेगा शुगर, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई तो ग्लूकोज बना, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई तो ऑक्सीजन बना। तो ये जी देखने में कुछ कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब पढ़ने में और समझने में तो काफ़ी इजी सा ही टॉपिक है, तो इसको साथ साथ आप मेमोराइज करें। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।